हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं इमेज अपलोड इन सीके एडिटर विद लारावेल के बारे में। तो जानते हैं कैसे हम इमेज को अपलोड कर सकते हैं सीके एडिटर के अंदर, और इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं ब्लॉग्स के अंदर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए और बहुत ही सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर जहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन के अंदर इमेज को दिखाना चाहते हैं। तो जान लेते हैं आज के टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं। मेक, कंट्रोलर एंड व्यू। उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे सीके एडिटर को और एडिटर के अंदर हम इमेज अपलोड करने के बाद उसको चेक करेंगे। तो खोल लेता हूँ सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है जो मैंने ओपन कर लिया है और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। PHP आर्टिजन सर्व से अपना सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा सर्वर रनिंग में हो चुका है। ओपन कर लेता हूँ इसको ब्राउज़र के अंदर। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, मतलब मेरा पहला फंक्शन जो है वो वर्किंग में है। उसके बाद हम क्रिएट करने वाले हैं कंट्रोलर। तो कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए दूसरी टैब में ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल को और यहाँ पे कमांड लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर। तो सीके एडिटर से रिलेटेड बनाने वाले हैं तो सीके एडिटर कंट्रोलर नाम दे देते हैं। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं सीके एडिटर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। तो कंट्रोलर चेक कर लेते हैं एक बार। ऐप HTTP कंट्रोलर सीके एडिटर, और इसके अंदर जल्दी से एक फंक्शन क्रिएट करते हैं सो दैट कि हम उसका एक राउट भी क्रिएट कर सकें। पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और इसके अंदर लेते हैं रिटर्न दिस इज सीके एडिटर। ठीक है, तो सीके एडिटर मैंने यहाँ ले लिया है। अभी मैं इसके अंदर राउट क्रिएट कर देता हूँ। गेट, इसका नाम देंगे सीके एडिटर राउट का, और साथ में सीके एडिटर क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद क्लास दे देंगे। उसके बाद हम जो उसके अंदर फंक्शन है उसको कॉल कर लेंगे। यहाँ पे कॉलर नहीं आएगा, क्या गलती कर रहे हैं हम, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर 2 बार आएगा। ओके, नाउ इट्स डन। तो ये मेरा राउट एक क्रिएट हो चुका है सीके एडिटर के नाम से। इसको ब्राउज़र पे जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो /CK एडिटर, दिस इज सीके एडिटर मेरा प्रिंट कर रहा है। अब क्रिएट करते हैं एक व्यू फाइल। तो व्यू फाइल क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं व्यू लिख देता हूँ और फाइल का नाम रख देते हैं सीके एडिटर। सेम नाम से मैं फाइल यूज़ कर रहा हूँ, सीके एडिटर डॉट ब्लेड डॉट PHP हम क्रिएट कर लेंगे रिसोर्सेज के अंदर, व्यू के अंदर जाके ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, ओके सॉरी, स्पेलिंग कर दी है मैंने गलत, तो यहाँ पे ब्लेड आएगा। ठीक है, तो ये ब्लेड डॉट PHP मैंने क्रिएट कर लिया। इसके अंदर लेंगे H1 टैग, दिस इज सीके एडिटर, और एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्म लेना पड़ेगा फॉर्म टैग के अंदर, और एक टेक्स्ट एरिया लेंगे हमारे एडिटर के लिए। इसका नाम हम रख देते हैं डिस्क्रिप्शन, और आईडी देंगे एडिटर की। तो ये टेक्स्ट एरिया के अंदर हमने एक एडिटर ले लिया है, और साथ में क्रिएट कर लेते हैं एक सबमिट बटन। तो सबमिट बटन के लिए इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू नहीं देंगे, सबमिट बटन। ठीक है, जल्दी से चेक कर लेते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो ये हमारा टेक्स्ट एडिटर जो है वो विजिबल है। एक BR टैग और दे देता हूँ ताकि स्पेसिंग अच्छी आ जाए। तो ये स्पेसिंग आ चुकी है। ये मेरा टेक्स्ट एरिया है, ये मेरा सबमिट बटन है। अब इम्प्लीमेंट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं सीके एडिटर को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीके एडिटर की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो ये सीके एडिटर की वेबसाइट है, यहाँ से हम ओपन करेंगे डॉक्यूमेंटेशन को। उसके बाद गेट स्टार्टेड, उसके बाद क्विक स्टार्ट गाइड पे जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास URLs हैं, इनको कॉपी कर लेंगे। CDN लिंक को मैंने कॉपी कर लिया है, इसको मैं पेस्ट कर दूँगा अपनी वेबसाइट के ऊपर।
ठीक है, अब मैं एडिटर क्रिएट करने के लिए इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो आप इसको याद भी कर सकते हैं या आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, दोनों में से कोई भी परफेक्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एडिटर है और यही आईडी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अब क्या करते हैं, इसको ब्राउज़र के अंदर ओपन करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखिए रिफ़्रेश किया तो मेरे पास प्रॉपर्ली ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब सी के एडिटर को देते हैं थोड़ा सा स्टाइल। तो स्टाइल देने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टाइल देने के लिए हमें यहाँ पे एक स्टाइल टैग यूज़ करेंगे। तो स्टाइल टैग के अंदर क्या करेंगे, हम इसको स्टाइल के अंदर हम इसकी जो हाइट है उसको बड़ा कर देंगे। हाइट मतलब ये जो अभी छोटा दिख रहा है इसकी हाइट को हम बड़ा कर देंगे। तो बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी के एडिटर अंडरस्कोर एडिट हाइट 400 पिक्सल। तो एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये प्रॉपर हाइट देता है या नहीं देता। तो उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्राउज़र के अंदर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ब्राउज़र के अंदर ओपन करने के लिए जल्दी से चेक कर लेते हैं इसको ब्राउज़र के ऊपर कि तो इसने हाइट नहीं दी है। तो यहाँ पे शायद एडिटेबल आएगा। सी के माइनस एडिटर एडिटेबल। ओके, तो मेरे एडिटेबल के स्पेलिंग थोड़े से थे गलत, तो इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए ये इसकी हाइट जो है वो बड़ी हो चुकी है। अब हम बनाएंगे कोड, लिखेंगे इमेज अपलोड के लिए। तो इमेज अपलोड के लिए कोड लिखने से पहले क्या करना पड़ेगा, ओके, तो अब हमें इमेज अपलोड करना है। तो उसके लिए हम करेंगे, सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक राउट। तो पोस्ट मेथड में हम ले लेंगे एक राउट। तो राउट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, राउट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे पोस्ट लिखना पड़ेगा। तो पोस्ट मैंने लिख दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगा सी के एडिटर स्लैश अपलोड को, और ये हम राउट बना रहे हैं सी के एडिटर को कि इमेज जो हम इमेज सिलेक्ट करेंगे, एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसे। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं इंसर्ट इमेज, और जब मैं इस इमेज को अपलोड करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे वो इमेज डिस्प्ले होनी चाहिए। इस बटन से मुझे इमेज क्लिक करनी है और इस एडिटर के अंदर वो इमेज जो है वो दिखेगी। तो उसके लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ राउट। तो राउट क्रिएट कर लेते हैं। सी के एडिटर के अंदर मैं एक फंक्शन लेने वाला हूँ और उसका नाम देने वाला हूँ अपलोड। ठीक है, और इस राउट का एक नाम भी दे देते हैं। तो नेम देने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी के एडिटर डॉट अपलोड। ठीक है, तो ये मैंने नाम एक दे दिया है। आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। मैंने सी के एडिटर डॉट अपलोड किया है, आप इसकी जगह पे कुछ भी कर सकते हैं। ये राउट भी आप चेंज कर सकते हैं, ये फंक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं, और क्लास तो आपको पता ही आप चेंज कर सकते हैं। तो पब्लिक फंक्शन, तो मैं अपलोड फंक्शन एक क्रिएट कर रहा हूँ बिना फाइल अपलोड किए हुए। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि मेरे रिक्वेस्ट के अंदर वो फाइल है या नहीं है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि मेरे पास वो रिक्वेस्ट के अंदर वो फाइल, यानी कि जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो फाइल उसके अंदर है या नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम जो है फाइल का वो अपलोड ही होने वाला है, क्योंकि सी के एडिटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम है वो अपलोड ही रहता है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे फाइल ले लिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फाइल का एक ओरिजिनल नेम गेट करूँगा। ठीक है, तो ओरिजिनल नेम गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल ORIGINA, ओरिजिनल नेम के लिए ओरिजिन नेम ले लेते हैं, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। रिक्वेस्ट, और मैं इसके अंदर लिखूँगा फाइल, उसके बाद अपलोड, और उसके बाद उसका नाम गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, फंक्शन गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम। ठीक है, इस फंक्शन को मैं यूज़ करने वाला हूँ।
फाइल का ओरिजिनल नेम गेट करने के लिए। अब मैं फाइल का नाम गेट करता हूँ। तो फाइल का नाम गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाथ इन्फो, और इसके अंदर पास करूँगा ओरिजिन नेम और पाथ इन्फो एक्सटेंशन को। ठीक है, उसके बाद मैं इस फाइल की एक एक्सटेंशन गेट कर लूँगा। तो एक्सटेंशन गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट फाइल अपलोड गेट एक्सटेंशन, गेट EXTENTION एक्सटेंशन, यहाँ गेट ओरिजिनल एक्सटेंशन यूज करते हैं, गेट ORIGI गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन। ठीक है, तो मैं इस फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ, गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन, और ओरिजिन नेम के लिए मैंने इसको यूज़ किया था। फाइल नेम यानी कि विदाउट एक्सटेंशन फाइल नेम को गेट करने के लिए पाथ इन्फो वाला जो फंक्शन है उसको मैंने यूज़ किया है। अब मैं क्या करूँगा, एक फाइल नेम क्रिएट करूँगा सो दैट कि अगर मैं सेम फाइल 10 बार 20 बार अपलोड करता हूँ तो वो फाइल का नाम जो है वो चेंज होके मेरे पास आए, ना कि वो सेम फाइल का नाम मुझे बार बार रिपीट करता रहे और वो मेरी फाइल को रिप्लेस कर दे। यानी कि मान लीजिए मेरे पास कोई फाइल है xyz.jpg। ठीक है, अब मान लीजिए एक दिन के बाद मैं एक नया ब्लॉग लिखता हूँ और उसके अंदर मैं एक और नई इमेज यूज़ करता हूँ, लेकिन गलती से उसका नाम भी xyz.jpg है, तो मेरी फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, मतलब मेरे एक ब्लॉक के अंदर एक फ़ाइल है जिसका नाम xyz.jpg है और दूसरे ब्लॉक के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट गलती से xyz.jpg नाम की एक फ़ाइल और ऐड हो गई है। अब क्या होगा, बैकग्राउंड पे ये वाले ब्लॉक की फ़ाइल ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगी इस वाले ब्लॉक की इमेज फाइल के साथ। तो इस चीज़ को हम रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, अपने फंक्शन को उस तरीके से, अपने फाइल नेम को उस तरीके से क्रिएट करेंगे सो दैट कि ये दोनों सेम ना हो। तो मैं क्या करूँगा, फाइल नेम के साथ एक टाइम ऐड कर दूँगा, यानी ऐसे कुछ टाइम स्टैम्प आएगा वो मैं ऐड कर दूँगा और ये क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वाली फ़ाइल जो है वो इस फाइल से रिप्लेस नहीं होगी, दोनों अलग अलग फाइल्स होंगी। तो उसके लिए हम ये फंक्शन, ये जो ऊपर की 3 लाइनें हैं और जो ये लाइन लिखने वाला हूँ, ये हम क्रिएट कर रहे हैं सो दैट कि दोनों फाइल नेम सेम ना हो। आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं और आप भी इसको टेस्ट कर सकते हैं कि ये दोनों फाइल को अलग नेम कैसे देता है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर एक अंडरस्कोर लगाने वाला हूँ और साथ में टाइम अटैच करने वाला हूँ और उसके साथ डॉट एक्सटेंशन को यूज़ करने वाला हूँ, $extension। तो ये मैंने अपना फाइल का नाम क्रिएट कर लिया। अब क्या होगा, इसके अंदर मान लीजिए मेरी फाइल का नाम है xyz.jpg। ठीक है, अब मेरे पास फाइल नेम क्या है, xyz। ठीक है, उसके साथ अंडरस्कोर आ जाएगा, ये वाला अंडरस्कोर, उसके साथ टाइम आ जाएगा। मान लीजिए अभी का टाइम जो है वो है 1 2 3 4 5, ये टाइम स्टैम्प में कन्वर्ट होता है, यानी कि नंबर्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद मेरा इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, JPG, यानी कि डॉट, ये वाला डॉट यहाँ पे आ जाएगा और साथ में एक्सटेंशन, ये वाली एक्सटेंशन जो है वो उसके साथ अटैच हो जाएगी। अब देखिए मेरी फाइल का नाम ये था जो जब मैंने यहाँ से पास किया था। अब ये सारे फंक्शन ने उनको पार्ट बाय पार्ट उसको डिवाइड करने के बाद एक टाइम बीच में ऐड कर दिया है और उससे मेरी फाइल का नाम जो है वो चेंज हो गया, xyz_1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ नंबरिंग आ जाएगी ऑटोमेटिकली जनरेट होके और उसके साथ टाइम स्टैम्प अटैच हो जाएगा और साथ में एक्सटेंशन अटैच होके मेरे पास फाइल जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फाइल को अपलोड। तो फाइल को अपलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट फाइल, तो मेरी फाइल का नाम जो है वो अपलोड है, उसके बाद हम लगाएंगे मूव, फाइल को हम मूव करेंगे कहाँ पे, पब्लिक पाथ के अंदर।
पब्लिक पाथ यानी कि मेरे पब्लिक फोल्डर के अंदर, यानी कि इस फोल्डर के अंदर वो फाइल का पाथ जो है वो क्रिएट होगा, पब्लिक पाथ। और इसके अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं एक फ़ोल्डर इमेजेस नाम से, और यहाँ पे पास करना है फाइल का नाम। तो जो मेरा नया नाम है, न्यू नेम है, उसको यहाँ पे पास करना है। आप इस फाइल के नाम को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने तरीके से, आप कुछ भी पास कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि वो फाइल आपके उस नाम से क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। अब मेरी फाइल जो है वो अपलोड हो चुकी है। अब मुझे उसका URL एक जनरेट करना है। तो URL जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसेट के अंदर इमेजेस, यानी कि जो मैंने यहाँ पे लिखा था इमेजेस, वही यहाँ पे आएगा इमेजेस स्लैश डॉट फाइल का नेम। तो जो मेरी फाइल का नाम है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो ये मेरे पास एक URL जनरेट करके दे देगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है रिस्पॉन्स में क्या रिटर्न करना है, रिस्पॉन्स में मुझे रिटर्न करना है जेसन के अंदर, हम जेसन रिस्पॉन्स भेजने वाले हैं। तो सबसे पहले आएगा फाइल का नेम क्या है, फाइल नेम के अंदर स्टोर है मेरे पास, तो फाइल नेम मैंने वापस रिटर्न कर दिया। उसके बाद अपलोडेड के अंदर 1, यानी कि ट्रू मैं भेज रहा हूँ यहाँ से। URL के अंदर क्या आएगा, URL के अंदर मेरे पास $URL आ जाएगा, जो मैंने यहाँ से जनरेट करा है। ठीक है, तो ये मेरा पूरा अपलोड का फंक्शन जो है वो क्रिएट हो चुका है। देखिए, ये रिस्पॉन्स प्रॉपर सेम वे में लिखिएगा, बाकी आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं अपलोड करने के लिए। ठीक है, अगर आप किसी और वे से अपलोड करना चाहते हैं आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बस इस रिस्पॉन्स का ध्यान रखिएगा कि इस रिस्पॉन्स में प्रॉपर आउटपुट जाना चाहिए। ठीक है, जो आप इमेज अपलोड करेंगे उसका रिस्पॉन्स जो है वो यही होना चाहिए, सो दैट किसी के एडिटर इस रिस्पॉन्स को रीड कर सके। अब चलते हैं अपने कोड के ऊपर। तो देखिए, ब्राउज़र के ऊपर अभी तक कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं आया है, चाहे मैं अपलोड करके भी चेक कर लेता हूँ, कुछ भी नहीं अपलोड होगा। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यहाँ पे अभी कोड लिखना पड़ेगा। तो उस कोड को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा तो उस कोड को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडिटर कॉमा कर्ली ब्रेसिस, इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर मुझे CK फाइंडर लिखना है, और उसके बाद डॉट, उसके बाद फिर से कर्ली ब्रेसिस, और इसके अंदर मुझे लिखना है अपलोड URL, UPLOAD ठीक है, अपलोड URL, और इसके अंदर जाएगा राउट। तो राउट मैंने क्या जनरेट किया था, इसको पहले डालेंगे हम डबल कर्ली ब्रेसिस के अंदर, क्योंकि PHP का लारावेल का कोड है, ब्लेड फाइल है, और इसके अंदर लिखना पड़ेगा राउट, और मेरे पास जो इसका नाम है वो क्या है, CK एडिटर। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से CK एडिटर को, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ CK एडिटर को। तो देखिए, सिंगल कोट है, इसको डबल कर लेते हैं, इसको भी डबल कर लेते हैं, सो दैट कि हम इसके अंदर सिंगल कोट को यूज़ कर सकें। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पास करना है इसके साथ टोकन। तो टोकन पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडरस्कोर टोकन। अब टोकन जो है वो मेरे पास CSRF टोकन होना चाहिए। तो CSRF टोकन जो है वो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, जब आप एजेक्स के अंदर इसको यूज़ करेंगे तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने टोकन के साथ CSRF टोकन पास कर दिया है, और जो ये फंक्शन है ये पोस्ट में है, तो इसीलिए इसको CSRF टोकन की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज़ मुझे नहीं पास करना पड़ता। लेकिन इमेज अपलोड जो है वो पोस्ट में होती है, तो इसके लिए मुझे CSRF टोकन भी पास करना पड़ेगा, और इस URL को पोस्ट मेथड में डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने सारा कोड जो है वो लिख दिया है। अब चेक करते हैं ब्राउज़र के ऊपर कि हमारे पास इमेज अपलोड होती है या नहीं। इसको करते हैं रिफ़्रेश, इमेज सिलेक्ट करता हूँ ये वाली, तो ये देखिए, ये मेरे पास इमेज जो है वो डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दिया है इसने। तो इसका मतलब इमेज अपलोड हुई है। क्या हम चेक कर सकते हैं इस इमेज को अपलोड होने के बाद? बिल्कुल चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? चेक करेंगे, अभी मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि ये मेरे पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे पब्लिक पाथ डिफाइन करा है। तो चेक करते हैं अपने पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर। तो ये मैंने पब्लिक फ़ोल्डर ओपन कर लिया है, इमेजेस के अंदर जाएंगे।
तो इमेजेस के अंदर गए तो हमारे पास ये इमेज आ गई PNG_1697743047047 तो यानी इस फाइल का नाम जो है वो चेंज होके PNG_ ये टाइम स्टैम्प ऐड हो गया जैसा मैंने आपको बताया था, और इसकी एक्सटेंशन उसके साथ ऐड हो चुकी है। तो देखिए ये इमेज है जो मेरे पास एडिटर के अंदर डिस्प्ले कर रही है। तो क्या हम इसको पोस्ट मेथड से गेट कर सकते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या हम इसको पोस्ट मेथड से गेट कर सकते हैं जब हम इसका फॉर्म सबमिट करेंगे? तो जल्दी से क्रिएट करते हैं एक राउट सो दैट कि हम चेक कर सकें कि ये पोस्ट मेथड के अंदर हमारे पास आती है या नहीं। तो साथ कर देंगे इसके स्टोर और कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं CK एडिटर क्लास स्टोर के नाम से। ठीक है, तो ये मैंने एक राउट क्रिएट कर लिया है। अब मैं इस राउट के ऊपर अपना जो इमेज अपलोडेड है उसको पोस्ट करने वाला हूँ और चेक करने वाला हूँ कि ये प्रॉपरली मेरे पास डिस्प्ले करती है या नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे राउट के अंदर हम डाल देंगे अपना नेम, मेथड डाल देंगे पोस्ट और मेथड, और साथ में पास कर देंगे CSRF टोकन को। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे टोकन लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा था यहाँ पे जस्ट मुझे CSRF लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास डिस्क्रिप्शन है, एडिटर है, सबमिट बटन है, लेकिन मेरे पास फंक्शन नहीं है स्टोर का। तो फंक्शन भी क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक फंक्शन स्टोर, और इसके अंदर हम डालते हैं रिक्वेस्ट को तो ये मैंने रिक्वेस्ट ले लिया है। अब यहाँ से रिटर्न करेंगे रिटर्न नहीं, DD करते हैं रिक्वेस्ट को, फिर उसके बाद रिटर्न करके चेक करेंगे। ठीक है, तो DD कर लिया मैंने रिक्वेस्ट को। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, एक इमेज सिलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कुछ, ओके इमेज गायब हो गई, दिस इज़ पैराग्राफ, और साथ में डालते हैं इमेज को। तो ये मैंने इमेज डाल दी है। अब मैं इसको करने वाला हूँ क्या, सबमिट। तो सबमिट करते हैं इसको। तो ये मेरे पास रिक्वेस्ट के अंदर आ जाएगा डाटा। पैरामीटर्स को ओपन करते हैं तो ये देखिए दिस इज़ पैराग्राफ, उसके बाद मेरे पास इमेज आ रही है। अब इसको एक बार प्रॉपरली चेक करते हैं। किस तरीके से चेक करेंगे, इसको हम करवाते हैं इको। तो इको के लिए करना पड़ेगा रिक्वेस्ट। तो मेरे पास कौन से वेरिएबल के अंदर रिक्वेस्ट आ रही है, डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं लिख दूंगा और उसके बाद दैट्स इट, और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए दिस इज़ पैराग्राफ और ये इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डाटाबेस के अंदर भी सेव कर सकते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर दिखाने के लिए, या आप अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को दिखाने के लिए कंपैरिजन वेबसाइट बना रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट बना रहे हैं अमेज़ॉन की तरह, तो आप डिस्क्रिप्शन के साथ इमेजेस भी दिखा सकते हैं CK एडिटर को यूज़ करके। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर आपको रिस्पॉन्स का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अंदर आपको ये फंक्शन का ध्यान रखना है, ये जो CK एडिटर अपलोड URL ऐड होता है, और आपको यहाँ पे राउट क्रिएट करना है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आने वाली वीडियोज़ में हम API बनाना भी सीखेंगे, और इस रिस्पॉन्स को हम यूज़ करेंगे API को बनाने के लिए। Thank you for watching this video. I hope you like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye bye.